ये अपने ऊपर ही चीरा मार के रोड को लाल पीला कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन हम हिंदू रोड पर आ गए ना तो सत्य और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखते हैं और साथ में लेके चलते हैं। टपाटप चल रहा है। कुछ नहीं धर्म, कौन सा धर्म है साला ये कौन सा धर्म है? धर्म ना, ये आतंकवाद है और कुरान आतंकवाद की जड़ है। छाती फाड़ दूंगा ओवैसी की। क्या है ये? हिंदू में कट्टर हिंदू, माँ का दूध पिया है ओवैसी ने और उसके साथियों ने। तो ये रास हिंदू शेर आए मेरे सामने, साले की छाती फाड़ के उसका लहू निकाल के कुत्तों को पिला दूंगा। तो देख लेंगे। इन्हें 15 मिनट बोल रहे, हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। हमारे साथ में कुछ हिंदू भाई है, भाई सब किस लिए इकट्ठा हुए हैं? यहाँ पर जो जिहादी हैं उनका जो वक्फ बोर्ड कानून है उस कानून को समाप्त करने के लिए, और जिन जिहादियों ने वक्फ बोर्ड का कानून लगा के जितनी भी जमीनों पर कब्जा कर रखा है उन सभी जमीनों को राष्ट्र घोषित कराने के लिए हम सारे के सारे यहाँ पर हिंदू इकट्ठे हुए हैं। वक्फ बोर्ड के संशोधन का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्यों हटाना? किस भाईचारा की बात कर रहे हो? उस भाईचारा की बात कर रहे हो जहाँ पर इनकी जनसंख्या ज्यादा होती है, हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूट लेते हैं। ऐसे भाईचारे को हम नहीं मानते। ऐसे भाईचारे को जड़ से हटाने के लिए हमने बजरंग दल ज्वाइन करा है और इस दल बल के साथ इस भाईचारे को हम खत्म कर देंगे हमेशा के लिए। खत्म कर देंगे, खत्म कर देंगे, खत्म करने के लिए आए हैं। ओवैसी का भाषण सुना है, 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। 15 मिनट की तुम बात कर रहे हो? 15 सेकंड, मैं 15 सेकंड देता हूँ। इस टाइम पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी कानून प्रशासन हटा दो। अभी राजपूत और 36 बिरादरी गए तो थे आगरा में, कानून हमारे पीछे पीछे क्यों बड़ी हुई थी? हटा देते, दिखा देते हम भी क्या है। कह रहे कि राजपूत 800 साल तक तो कुछ उखाड़ नहीं पाए, अब क्या उखाड़ लेंगे? 36 बिरादरी कह रहे हैं, 36 बिरादरी का एक बाल भी कोई बागा करके दिखा दे कोई भी जिहादी। कह रहे जिस दिन हम सड़कों पे आ जाएंगे ना, सड़कें लाल कर देंगे खून से। ये जो सड़कें लाल करने वाली बात कर रहे हो ना, ये जो इनका मुसलमानों का त्योहार आता है अपने ऊपर चीरा मारते हैं ना, ये अपने ऊपर ही चीरा मार के रोड को लाल पीला कर सकते हैं, क्योंकि जिस दिन हम हिंदू रोड पर आ गए ना तो सत्य और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखते हैं और साथ में लेके चलते हैं। शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान रखते हैं और साथ में लेके चलते हैं जी। ये ओवैसी कह रहे हैं कि भाई दूसरे देश के हिंदुओं से हमारा क्या लेना देना? इस पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिंदू हैं वो सब हिंदू हमारे हैं। आप बांग्लादेश को छोड़ दो, मैं पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिंदू हैं सारे हमारे भाई बंधु हैं और उनके लिए हम लहू लुहान कर देंगे इन जिहादियों के साथ। एक चीज बताइए, यो क्या बोले दूसरे देश के हिंदुओं से क्या मतलब? फिलिस्तीन से मतलब को है, कटुए को फिलिस्तीन से मतलब है, इजराइल में गाजा में मर रहे हैं उनसे मतलब है। हमें मतलब ना होगा बांग्लादेश से, क्यों ना होगा? ये छाती पीटने लगते हैं यहाँ पे, फ्री फिलिस्तीन, ये फिलिस्तीन वो फिलिस्तीन, पता नहीं बेंचो कहाँ फिलिस्तीन। ये तो बांग्लादेश तो हमारा ही था, पाकिस्तान तो हमारा ही था। मैं क्यों ना मतलब होगा भाई? टंके की चोट पे मतलब होगा, टंके की चोट पे बिल्कुल होना भी चाहिए, क्यों नहीं होगा भाई? ये तो हमारे हिस्से थे ना। फिलिस्तीन इसका बाप का था, वो वहाँ छाती ठोक रहे थे, सारे मर रहे थे कि फिलिस्तीन फ्री, फिलिस्तीन फ्री, फिलिस्तीन इजराइल के खिलाफ कैंपेन निकाल रहे। मुसलमान तो 57 देश में कहीं का भी हो, वो तो एक ही है। कोई मुसलमान का कुछ ना है, यो सारे मैं बताऊं खाना और इस्लाम में फर्क ना है। खाना खोला लाइसेंस मिला हुआ है, ये घर में आपस में कर रहे हैं। इस्लाम पता क्या है? रेड लाइट एरिया पे चल रहा है, वो कोटा का लाइसेंस होता है। इस्लाम में बिना लाइसेंस के टपाटप चल रहा है। कुछ नहीं धर्म, कौन सा धर्म है साला ये कौन सा धर्म है? धर्म ना, ये आतंकवाद है और कुरान आतंकवाद की जड़ है। जैसे आपने सुना होगा कुछ मौलाना कह रहे कि जिस दिन हम सड़कों पे आ गए सड़कें लाल कर देंगे खून से। अबे बकरीद थोड़ी ना हलाला जितना आसान है क्या? 2 मिनट में हाथ पे दे देंगे, 5 मिनट के अंदर, ठीक है? वो जमाने चले गए भाई, वो कांग्रेस सरकार, राज सरकार वाले वो जमाने ना चले गए, जो 70 साल से चला। वो सड़कें लाल ना वो अपने घरों में और अपने बिस्तरों पर ही कर सकते हैं, बहनों के साथ अपने बिस्तरों पर ही कर सकते हैं। अगर इतनी हिम्मत है जो धमके देते हैं ना, एक दिन मुकाबला कर बेटा लेगा पड़ गया, बकरी मामू लेगा पड़ गया, खाला तेरी जय हो अल्लाह ताला, तेरी जय हो अल्लाह ताला। दोबारा सुनाना। दिल में लगाना चौपट दरवाजे, रात में लगाना ताला, बेटा लेगा पड़ गया, बकरी मामू लेगा पड़ गया, खाला तेरी जय हो अल्लाह ताला, तेरी जय हो अल्लाह ताला। मुस्लिमों ने साफ बोला है कि अगर वक्फ बोर्ड को हाथ लगाओगे ना तो देश के अंदर ऐसे हालात पैदा कर देंगे, हिंदुओं को घर से निकलना मुश्किल। 370 पे भी यही बोला था। यहाँ पर कम से कम हजारों के जनसंख्या में हिंदू आए हुए हैं और हर हिंदू 1000 के साथ तो जाएगा नहीं, अलग अलग ही जाएगा। अगर इनकी माँ ने दूध पिलाया ना, मोदी और योगी जी को छोड़ो, एक यहाँ के हिंदू को हाथ लगा के दिखा दे, जहाँ से आए वहीं घुसा दिया जाएगा। और इनके धर्म में हमेशा रहा है 6 फुट नीचे गड्ढे में जाने के लिए, इनको 12 फुट नीचे डालेंगे अब की बार। अरे मुस्लिमों के खून में गर्म जोश होता है। हाँ होता है गर्म खून, अपनी
होता है, अपने के लिए होता है, हाँ, होता है गर्म खून अपनी फूफा के लिए होता है, अपनी खालों के लिए होता है। पर हिंदू की बहन माँ, अगर बहन माँ की तरफ आंख उठा के देखेंगे ना, इस गर्म खून को ये हिंदू इनकी ऐसे डालेंगे जैसे 6 फुट गड्ढे के अंदर इनको बाबर को और अकबर को डाला गया था किसी जमाने में। ओवैसी के नेता तो लगातार कह रहे हैं कि हमारा इतिहास पढ़ लेना अगर गलतफहमी दूर करनी हो तो। हमने हमेशा तलवारों के साथ खेला है। इन अकबर के, इन बाबर के औलादों को भी ये नहीं पता कि राणा सांगा जी का इतिहास क्या है और छत्रपति शिवाजी का इतिहास क्या है, बाजीराव पेशवा जी का इतिहास क्या है। ये वही बाजीराव पेशवा जी है जो इस दिल्ली को 3 दिन के लिए बना दिया था बाजीराव पेशवा ने। और ये मुगल अपने आप को इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, एक बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। छाती फाड़ दूंगा ओवैसी की। क्या है ये? हिंदू में कट्टर हिंदू, माँ का दूध पिया है ओवैसी ने और उसके साथियों ने। तो ये रास हिंदू शेर आए मेरे सामने, साले की छाती फाड़ के उसका लहू निकाल के कुत्तों को पिला दूंगा। तो देख लेंगे। इन्हें 15 मिनट बोल रहे, हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। जिस दिन हिंदू एकजुट होकर सड़कों पे आ गया ना, इनको बांग्लादेश में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? सारे रोहिंग्या घुसे पड़े हैं। सबसे पहली बात, मुसलमानों को माइनॉरिटी करके बोलना बंद कर दीजिए। 25 करोड़ की उनकी जनसंख्या है, किस बात के माइनॉरिटी हैं वो हिंदुओं को मार रहे, हिंदुओं के त्योहारों पे पत्थरबाजी करते हैं, फिर भी वो माइनॉरिटी में है। किस बात की माइनॉरिटी में है वो? कुछ अपराधी लोग हर जाति में, हर मजहब में। कुछ नहीं, उनकी जो किताब है वही उनको गलत पढ़ाती है, इस बात को समझिए आप। जो उनके मौलाना हैं, मौलवी हैं, वो गलत चीजें उनको सिखाते हैं, गलत फतवे जारी करते हैं और दूसरे धर्म के लोग हैं उनको समाप्त करने की साजिशें रचते रहते हैं। इस बात को समझना चाहिए आपको। आपने देखा होगा ओवैसी लगातार कहता है कि भाई 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो और तब देखो हमारा जलवा हम क्या करके दिखाते हैं। ओबीसी को पता है जब उसके पिछवाड़े पे लात लगती है तब तो कानून और संविधान की बात करता है, और जब उसको ये लगता है कि हाँ किसी भी तरह का वक्तव्य देने के बाद वो आराम से रह लेगा तो ये गलत है। 15 मिनट क्या, इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, माँ का दूध पिया है ओवैसी ने और उसके साथियों ने। तो ये रास हिंदू शेर आए मेरे सामने, साले की छाती फाड़ के उसका लहू निकाल के कुत्तों को पिला दूंगा। बता दे, फाड़ दूंगा छाती फाड़ दूंगा ओवैसी की। क्या है ये? हिंदू में कट्टर हिंदू, बिल्कुल। कह रहे जिस दिन हम सड़कों पे आ गए, सड़कें लाल। अरे वो तो सड़कों पे ही है, घरों पे तो हिंदू रहता है। मुसलमान तो सड़कों पे ही पंचर लगा रहा है, वहीं रह रहा है, सुअरों की तरह जीवन जी रहा है। उनका जीवन भी हम ही सुधार सकते हैं, हम हिंदू। अगर हमारी बात मानेगा तो ढंग से रहेगा इस देश में, नहीं तो यहाँ से लात मार के भगाए जाएंगे वो। उनको पाकिस्तान दे दिया गया है, वही जाएंगे वो। अरे जिस दिन हम सड़कों पे आ गए, सड़कें लाल कर देंगे। अरे सड़कें लाल नहीं, उनके पिछवाड़े लाल हो जाएंगे। छाती फाड़ के उसमें जला के पेट्रोल डाल के आग लगा देंगे उनके ऊपर। क्या बात कर रहे हो आप? अरे ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। अरे सताए हुए वो नहीं है, उनकी तो आदत है सताने की। हम जो हिंदू वासुदेव कुटुंबकम की बात करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिना की बात करते हैं, हमने उन्हें यहाँ जगह दी है। भिखारी है वो। पाकिस्तान भी जब दिया था उनके सर पे त्रिपाल तब आई थी जब भारत सरकार ने पैसा दिया था उन्हें। उनकी ये औकात तो है नहीं। 57 देश बना दिए सुअरों की तरह बच्चे पैदा कर करके। भारत में गजवाए हिंद के नाम पे यहाँ पे फिर कब्जा करना चाहते हैं, लेकिन ये मंसूबा उनका पूरा नहीं होगा, बता दिया जाए। सारे मौलाना कह रहे कि ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। जिस दिन हम सड़कों पे आए, सड़कें लाल कर देंगे खून से। भाई साहब ये तो हमारा डायलॉग मार दिया। ये हिंदू को बोलना चाहिए, हम सताए हुए हैं। हिंदुस्तान में रहकर भी हम सताए हुए हैं, ये कहाँ से सताए हुए हैं? जिस दिन सड़कों पे आ गए, जान बचानी भारी हो जाएगी। वो तो देख लेंगे। इन्हें 15 मिनट बोल रहे, हम लोगों ने चूड़ियां नहीं पहन रखी। जिस दिन हिंदू एकजुट होकर सड़कों पे आ गया ना, इनको बांग्लादेश में घुसने की जगह नहीं मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? सारे रोहिंग्या घुसे पड़े हैं, सारे रोहिंग्या घुसे पड़े हैं। मैं जहाँ जाता हूँ रोडों पे बैठे हुए, केजरीवाल ने दिल्ली को पूरा रोहिंग्या का देश बना दिया। रोडों पे तुम जहाँ जाओगे वहाँ नमाज पढ़ रहे हैं, बैठ के नमाज पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं भाई? कहाँ से आए हो तुम? क्या है तुम्हारा इस देश के लिए अधिकार है? इस देश पे किस बात का अधिकार है? नहीं, ये धर्मशाला है। पाकिस्तान को मुस्लिमों का देश बना दिया, ये धर्मशाला है। ये धर्मशाला नहीं है, हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है। अरे हिंदुस्तान को आजाद कराने के लिए मुसलमानों ने भी बराबर का बलिदान दिया। पाकिस्तान दे दिया, बांग्लादेश दे दिया। इनके
ये 56 इस्लामिक देश है, हमारा कौन सा देश है? हिंदुओं का एक देश नहीं होगा। तो इन्होंने आज़ादी के लिए देश को आज़ाद करवाया था, कुर्बानी दी थी। उस टाइम पे इन्होंने पाकिस्तान मांग लिया गया था, इनको पाकिस्तान दे दिया गया था। मगर उधर गांधी ने सब में बड़ी गलती कर दी थी कि जो मुसलमान इधर रहना चाहता है वो इधर रह सकता है। वो सब में बड़ी गलती थी उसकी। जब उन्होंने अपना हक मांग लिया था तो उनको क्यों रखा हिंदुस्तान में? देश के अंदर माइनॉरिटी को अगर पहला अधिकार मिल रहा है तो हिंदुओं को बर्दाश्त करना चाहिए। क्यों करेंगे? जब उन्होंने हक क्यों मांगा, फिर क्यों पाकिस्तान को अलग करा हिंदुस्तान से? बताओ, उन्होंने अपना हक मांग लिया ना। जब उनको उनका हक मिल गया तो फिर हिंदुस्तान में क्यों रहे? और हिंदुस्तान में रह के हिंदू को ही परेशान कर रहे हैं, क्यों?